ये विधानसभा के समाजवादी के सचिव रहे हैं, इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाई अवधेश श्रीवास्तव जी, माननीय शशांक हुसैन जी, माननीय धर्मेंद्र भाई, ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव जी, इधर आ जाओ। अरे दादा थोड़ा पीछे आ जाओ। आप सबसे निवेदन, नगर अध्यक्ष प्रभाकर वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, ऐसे सभी मंडल अध्यक्षगण, भाई धर्मेंद्र यादव जी ब्लॉक प्रमुख, भाई विधानसभा के प्रभारी रोहित। चुप होइए। अरे यार तो बोलिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए हैं, बाराबंकी जिले में क्या कुछ प्रभाव रहेगा जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी? आज हम क्यों बताएं, आगे तो हम आए हैं। अरे हफ्ता सवालों का जवाब देते आई अपनी बात हमने हमेशा आपको सामने रखा है। हमारा अनुरोध है कि आज हमारा बात मत जाओ, आपके सवाल हमारे जवाब होगा। जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपके दिमाग में है, उसको आप पूछिए, में जवाब अगर अच्छा हो तो ठीक। हेलो, सपा छोड़ने का कारण तो आप जानते हो, उसमें कोई छुपा नहीं है। इसलिए जो सपा 2012 से पहले की थी, वो अब समाजवादी पार्टी में रहा। आपको पता है, जिस घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब विराजमान हो गया है ना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और जो व्यक्ति अपने पिता परिवार को आदर नहीं दे सकता, तो हम जैसे वरिष्ठ नेताओं को आदर कहाँ से मिलेगा? कारण यही है। अब तो देखो, चुनाव में दाखिला हो गया, सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए, तो अब हमको तो लालच है नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आदमी तो मरते दम तक सम्मान चाहता है, आदर चाहता है, आप सबका प्यार मिला है, तो अब बगैर प्यार सम्मान के अंतिम समय में कहाँ से गुजर पाए? समझिए, ये हमारी समस्या थी। और यहाँ जिस समाजवादी पार्टी में, नाम बता देगा, जिस समाजवादी पार्टी में बाराबंकी जनपद थी, मंत्री संग्राम सिंह वर्मा और अरविंद सिंह गोप है, वहां को क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी के बंटाधारक कौन बचेगा? और जिस तरह से लोग उत्पीड़ित हो रहे समाजवादी पार्टी में, तो कोई सम्मानित नेता समाजवादी पार्टी में है नहीं। अब आप जानते हो, मुलायम सिंह का राज था, हम लोग सरकार में थे। 2005 में विस्तार से बात करनी चाहिए, लंबा समय लगेगा, करना पड़ेगा, सादा का हुक्म करेंगे। जब 2005 और 7 के बीच में मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, तो आपको याद है कि 2005 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ, याद है ना? मुलायम सिंह जी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में 42 एमपी जीते थे। और 2007 में जब हम हट गए, मुलायम सिंह हट गए, वो आ गई मैडम मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। तब फिर आप जानते हो कि 10 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का। 2010 के पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव विपक्ष में रहते हुए 22 एमपी जीते। फिर आइए 2012 में जनता ने बहुमत की सरकार बना दी और नेताजी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसे मुख्यमंत्री को, और गहरी बात है, 2014 के पार्लियामेंट का चुनाव
और 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताजी के परिवार के केवल 5 आदमी हैं। कहीं न कहीं तो समाजवादी पार्टी में गलती हो ही गई। अब सरकार होती और 2017 में आई, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 225 सीट वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 47 एमएलए जिता पाई। ये बहुत होती थी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों को पूरा नहीं कर सका, वो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दबे कुचले और गरीब असहाय लोगों की मदद कर रही है। आप जानते हो, समाज का ऐसा वर्ग जो महीने में 2-4 दिन 10 दिन फाका करता था, उसके घर में चूड़ा नहीं जलता था। बगैर मेहनत के, बगैर मजदूरी के 35 किलो अनाज इसमें चक्की चूल्हा की जरूरतें में डालो, खाओ, बताओ कितना % लोग हैं ऐसे। यहाँ शहर और देहात मिला करके इनकी संख्या है 35%। तो कमजोर वर्ग है, जिसको लोहिया ने कहा था बड़े छोटे के अंतर को खत्म करेंगे, तो उस अंतर को भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार और योगी की सरकार, इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज को विकास के काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के मेरे मन में जब मैंने देखा कि समाज में ऐसे लोग जो जंगल की लकड़ी बीन के लाते थे शाम को घर में अपने चूल्हा जलाते, वो औरतें, वो महिलाएं लकड़ी बीनना बंद कर दी और घरों में गैस सिलेंडर फ्री मिला, गल्ला फ्री मिल रहा है और 500 रुपया, 1000 रुपया महीनों मिल रहा है। आप बताइए सरकार कितनी अच्छी है? सरकार तो मोदी जी की अच्छी है, योगी जी की अच्छी है। जहां गरीब के लिए राजनीति होती है, हर राजनीतिक दल कहता है हम गरीब का उत्थान करेंगे, नौकरी और नौजवानों को रोजगार देंगे। कितने नौजवान रोजगार पाएंगे? पीछे की सरकारों ने केवल खाया, कमाया और अपने बैंक बैलेंस। अब जो है असली काम तो मोदी जी और योगी जी का है। तो अब इतने कहना है, फिर आगे समय मिलेगा तो आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार। अच्छा ठीक है, इंतजार करो, आपको इसका जवाब 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। जो लोगों का रुझान है पूरे जनपद में, इंतजार करें। बात क्यों होती है? उसको बाराबंकी की फोटो हम बताएं। वो भाई राज स्तर के नेता तो रहे। अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है, 58 सीटों पर विधानसभा, और 58 में भारतीय जनता पार्टी को मैंने मैसेज दी, जो आपकी मीडिया से दिया है, उसमें 45 सीट जीत पाई। बताइए, अभी चुनाव हुआ नहीं, आप लोग समीक्षा कर नहीं रहे, तो जब आप समीक्षा करो तो हम भी बताएंगे। बिहार की हम भैया हमारे प्रेस के साथ में जीवन भर आपने हमको बड़ा आदर और सम्मान दिया। बाबा बेटे आप लोग बैठे हो, कोई लड़का नया हो सभी लोगों ने ऐसा नहीं, पूरे जनपद के पत्रकार बंधुओं का इसमें मिला और हम साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और कहाँ से निकले, कहाँ पैदा। तो अब इस समय हमको आदर्श है, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई पद की जरूरत नहीं। ये हमारे अध्यक्ष दोनों बैठे हुए साथ और मौर्या जी भी 33 साल के हमारे हैं। सब लोगों ने हमें प्रेरित किया कि बाबूजी मदद करिए। तब हमने कहा कि हमको न चुनाव लड़ना है, तो क्या लड़ेंगे चुनाव जिंदगी में?
50 साल की जिंदगी है, लेकिन हमको आदर सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तो ये सभी छात्रों ने वादा किया कि जिस तरह से 10 साल वनवास बिताया समाजवादी पार्टी में रहते, भारतीय जनता पार्टी हमको आता है। बस आपको धन्यवाद। काम किया है सबको कुछ हिसाब से भारतीय जनता पार्टी क्यों आपको सपा से दूर होना पड़ा? आप आदरणीय मैंने छाया आपके लिए समाजवादी पार्टी नेता जी के वक्त में वो समाजवादी पार्टी हम नेताजी माननीय मुलायम और जब मुलायम अरविंद जी सामने देखिए। तो हमारा तो इसलिए हम 50 साल बर्बाद में बहन जी लेकिन हमको क्या सम्मान देने का काम किया है। अभी आपने कहाँ लड़ने का कहीं से हमारा इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियाँ आपको अच्छी लगी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई? हमका तुम बताओ कौन सी नीतियाँ हैं तो हमें बताइए अच्छी लगेगी खराब। तो अच्छा लगा होगा। नहीं अब आप अच्छा तो मैंने बता दिया पहले आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि अमीर और गरीब की खाई को बंद करेंगे, क्या बंद हुई थी कभी बताओ? 2012 के पहले या 17 के पहले कहीं बंद हुई है? जो अब मिल रहा है मैंने पहले बताया आपसे, जिन परिवारों की मजदूरी पे काम चलता था महीने में 4 दिन 5 दिन मजदूरी न मिलने की वजह से चूल्हा बंद होता। हाँ क्या करते थे? तो आज बगैर मजदूरी मेहनत के महीने में 35 किलो अनाज और फ्री सिलेंडर और 500 रुपये 1000 रुपया। कहीं ना बताइए ये सरकार अच्छी है? कौन सी सरकार अच्छी? आपके समय में समाजवादी का एक अलग अखबार था, क्या उसमें हुआ कि इतना बदलाव आ गया और कैसे ये सब देखो भाई सरकारें होती हैं तो दुधारू गाय की तरह प्रदेश की जनता सब कुछ चाहती है और जब जो आदमी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता तो प्रदेश की जनता कामयाबी जो रिजल्ट आया है 12 और 17 के बाद से स्पष्ट हो जाता कि अगर जनता के काम हुआ होता तो इन 225 की सीटों वाली पार्टी 47 सीट। नहीं सवाल हमारे नहीं, हमारा सवाल ये है कि समाजवादियों का सम्मान क्यों आ रहा है, कारण क्या है? क्या इसका शेयर करना चाहेंगे मीडिया से? शेयर करना चाहता हूँ जी बताएं। भावुक तो नहीं है लेकिन खुश तो खुश आदर और सम्मान क्या है? ये जो अरे आंखों के जो सुनो ना तो काफी खुशी महसूस कर। पुराना सम्मान अगर मिल जाए बहुत आया हो तो आदमी तो कुछ नहीं करेगा। 12 साल 10 साल 12 से 22 घर में बैठे न कहीं आना न कहीं जाना। समाजवादी पार्टी का कोई लीडर 12 बंद हुआ सलाम करने नहीं कोई हालचाल लेने नहीं गया। और एक आदमी खेला था बाबा का रावत वो कभी कभी लेकिन ये लोग तो पूरे दासा हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी में समय है तो नेता से बड़े नेता से जिले के या प्रदेश के भी जिले में भी प्रदेश में कौन उनसे भेंट करने आया? कुछ नहीं हमको टेलीफोन किया। ये कटा है बनाया शहर वाला 10 साल से है इनसे ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। इन 10 सालों में अगर एक बार भी टेलीफोन करने का होता या एक बार कभी भेंट कर लेता हमारे सामने तो हमको इतनी मलाल न होती। राजनीति
पहली रामचंद्र बताओ शुरू से किसान सब आते हैं जाते हैं सूचना है बेटा, लेकिन राजनीति का जो नहीं माना जाता। अब तो फूका गाड़े वाले और गाड़े वाले सब इकट्ठे हुए, गुरु चेला दोनों। 2012 तक नहीं कांग्रेस के हम मेंबर ही नहीं, वो तो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं हम तो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। 2013 में नेताजी ने हमको मेंबर बनाया था। नहीं कहीं ले गए थे, उनको आगरा को मैंने उनकी मदद की थी। यही प्रसाद जी आप जानते हो बड़े नेता हैं, कांग्रेस में रहते हुए बसपा के हरगोविंद वर्मा हरगोविंद सिंह को जिताया। हमने उन्हीं से सीखा, हमने उन्हीं से देखा। फिर कांग्रेस में रहते हुए राजू यादव को भी एमएलसी बनाया। ये कला है देवी प्रसाद जी, उनसे हमने सीखा। नेता मुलायम सिंह जी ने जो किया और लोगों को जो सम्मान दिया, क्या वो अखिलेश जी उस सम्मान को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं? कहाँ रख पा रहे हैं यार? वो मुलायम सिंह जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में बगैर 1 लाख रिकॉर्डिंग के हेलीकॉप्टर को 5 फीट रोक करके नीचे कूदे थे, हमारी मीटिंग याद है? सपा ने हमको सब कुछ दिया जब तक मुलायम सिंह जीवित रहे और जब तक है। आज भी आदर है, साल में 1 बार जाता हूँ, लेकिन अब 2 साल बीत गए तब से भेंट नहीं होती, उनसे बात होती। मरते दम तक उनका एहसान नहीं होता। एहसान फरामोश नहीं है, हमारे जीवन में उन्होंने निखार ला दिया। एक आदमी अपने सिपाही के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के हेलीकॉप्टर से कूदा, इतना स्नेह था हमारे। और भारत की जनपद में विकास की बात करो बाबा तो पूरे 24 घंटे लगेंगे, गिन लिख नहीं पाओगे। आप तो जानते हो उसने क्या छुपाया, कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने और कितने सड़कें बनी, और जितनी सड़कें देख रहे हो बाराबंकी के आसपास, सब किस्सा मुलायम सिंह यादव की देन है जो देख रहे हो। आपने जिस पार्टी की संस्था 5 साल में किया वो पार्टी क्या? कौन सी पार्टी? जिस पार्टी में आप थे अभी 5 साल सरकार रही, कोई ऐसा बड़ा काम बता दीजिए विकास का, किसका? भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का। अब ये अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 5 साल बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, अब उन्होंने क्या काम किया, जब हम वहां थे नहीं तो हम बताएंगे क्या? जब हम वहां थे नहीं तो बताएंगे क्या? अब हम आए, अब 5 साल की आगे की सरकार जो करेगी, जीवित रहेंगे तो हम जवाब देंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी की क्या विकास किए थे? 2012 में 2 बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पीरियड में। एक तो मनेरा में 4 करोड़ 80 लाख का पुल, और देवा बिशुनपुर में 3 करोड़ 80 लाख का पुल। कितनी सड़कें गिना रही है? 2 CFC, 1 CFC, 5 KC, 2 CFC, एक जाटा बरौली है और दूसरी देवा में महिला। क्या बोले बाबा? 12 पहले पूछिए, 12 के बाद मत पूछिए, 12 के पहले पूछिए, मैं बताऊंगा। सपा में लौट के आपके 4 बार का आपका साथी विधायक हाँ, तो 12 महीने पहले भी कहा कि जिस समाजवादी पार्टी में नए लोग आ जा रहे हैं वो कभी इस पार्टी को आगे बढ़ा नहीं सकते। अरे विधायक जी उस समय आप भी उस समय पार्टी में थे, आपने विरोध किया मैंने उस समय ना, मैंने तो विरोध किया था समाजवादी पार्टी के अंदर के जो आस्तीन के साथ। ये अच्छा नहीं है। अब साजिश करने वाले लोग और काम करने वाले सब इकट्ठे हो गए। 11 फरवरी को चुनाव से
हाँ हिंदी में भी है। हाँ, विजन दयाल जी की खूबसूरती भी है और बेनी प्रसाद जी के हम हमेशा आदर करते थे और उनके प्रति पूरी तरह से निष्ठा। वो बाराबंकी जनपद में पूरे देश के नेता, उनके आदर में कभी हमारी तरफ से कमी नहीं। सवाल आया